चैंपियन मुखिया मोहम्मद शमी, बेंगाबाद प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष मोहम्मद शमी, इनसे बात होगी कल पूरे देश भर में मनाए जाने वाले 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर। साथ ही साथ इनके द्वारा लगातार दूसरा कार्यकाल चल रहा है, तो विकास के कौन कौन से काम हुए हैं और प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष होने के नाते बेंगाबाद प्रखंड के जो मुखिया हैं उनके समक्ष क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं के समाधान का क्या प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है, उक्त सभी बिंदुओं पर आइए सीधी बात करते हैं मोहम्मद शमीम से। बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे चैनल में शमीम भाई। सबसे पहले मैं आपको, आपके पूरे चैनल टीम को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और आप गिरिडीह से चल के मेरे यहाँ आए हैं, मैं पुनः आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि कल 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप जो है सो पंचायत भवन में झंडोत्तोलन कितने बजे करने जा रहे हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल के द्वारा अपने पंचायत वासियों को एवं पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। और मैं अपने पंचायत भवन चकुआडीह में 9 बजे समय रखे हैं, 9 बजे मैं झंडोत्तोलन करूंगा। 26 जनवरी का जो ऐतिहासिक अवसर है, इसके पीछे का जो इतिहास है, इस पर आप क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? क्यों प्रतिवर्ष जो है वो 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, झंडोत्तोलन किया जाता है? ये जब हिंदुस्तान आजाद हुई तो पूरे हिंदुस्तान में 26 जनवरी हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं और खुशी मनाते हैं पूरे देश में। और सबसे बड़ी बात है कि इस मनाने का एक जो इतिहास है वो हम लोग दोहराते हैं, ताकि देश में सबको और जो आने वाला पीढ़ी है उनको भी ये मालूम हो और ये कार्यक्रम वो भी करें। इसी दिन 26 जनवरी के दिन ही 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। हाँ, और सब मैं जो संविधान के जो रचयितक हैं, जो लिखे हैं, मैं उन लोगों को भी मैं अपने ओर से बधाई यानी देना चाहता हूं कि वो लोग हम लोग पूरे हिंदुस्तान लेवल पर आज जो संविधान जो लागू हुआ है उसी में हम लोग आज उसी आधार पर आज चलते हैं। पूरे हिंदुस्तान आज संविधान के ऊपर ही चलता है। आपके संज्ञान में प्रखंड बेंगाबाद में मुखिया जो लोग हैं उनके समक्ष कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही है? सबसे पहले मैं पूरे बेंगाबाद प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष होने के नाते मैं सभी मुखियाओं की तरफ से सभी बेंगाबाद वासियों को, पूरे झारखंड वासियों को शुभकामनाएं, आपको भी शुभकामनाएं देता हूं। समस्या तो मुखिया लोग को बहुत ज्यादा है। समस्या ये है कि पंचायत में काम करना है, पंचायत लेवल पर काम करना है। जिस तरह से मुखिया लोग का काम करते हैं हम लोग, उस तरह से फंड हम लोग को नहीं मिलता है। दूसरा समस्या है कि मुखिया लोग का कोई वेतन नहीं है और कोई ऐसा पब्लिक भी जिस तरह से सपोर्ट करना चाहिए उस तरह सपोर्ट नहीं करता है। प्रशासन से भी हम कहते हैं कि कम से कम मुखियाओं के ऊपर सपोर्टिंग होना चाहिए, सपोर्ट नहीं होता है। हम लोग चाहते हैं कि तमाम बेंगाबाद प्रखंड के तमाम मुखिया लोग, हम लोग जो हैं ना, हम लोग को सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिला है न, जो हम लोग को जो पंचायती राज का जो नियम है, जो सरकार कम से कम 32 जो हम लोगों को मिला था, 32 विभाग देना है पंचायत को, लेकिन आज तक हम लोग को पूर्ण किसी तरह का कोई सुविधा और किसी तरह का कोई हम लोग के ऊपर यानी लागू अभी तक नहीं हुआ है। दूसरा कार्यकाल आपका चल रहा है और दूसरे कार्यकाल में आप तक पंचायत के लिए और पंचायत वासियों के लिए क्या क्या आप कर सकें सो बताइए, और क्या कुछ बाकी रह गया है जिसे आने वाले समय में करेंगे? सबसे पहले मैं जो गरीब तबके के लोग हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, जो कभी सरकारी
लाभ योजना नहीं मिला था। प्रधानमंत्री आवास, पेंशन, राशन कार्ड, पानी का सुविधा, रोड का सुविधा, शिक्षा का सुविधा, इस पर हम लोगों ने ज्यादा जोर दिया और ज्यादा से ज्यादा इस पर काम किए। उसके बाद झारखंड सरकार के द्वारा अगुआ आवास आया, उसके बाद अभी मैया योजना जो चल रहा है उस पर हम लोग लगल है, ज्यादा से ज्यादा हमारा अपना पंचायत में 100% मिल जाए। देखिए आप मुखिया जी एक बहुत अनुभवी आदमी हैं, एक बहुत ही मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं आप। समाज सेवा भी लगातार कई वर्षों से करते आ रहे हैं आप। मैया सम्मान की राशि पहले 1000 थी, अब बढ़ाकर इसको कर दिया गया 2500। क्या ये सही फैसला है? क्या ये लंबे समय तक टिक पाएगा? क्या सरकार आने वाले 5 वर्षों तक मैयाओं को इस तरह से सम्मान राशि के रूप में प्रतिमाह 2500 रुपया दे पाएगी? सबसे पहले मैं आपके चैनल के द्वारा झारखंड सरकार को बधाई देता हूं कि मैया सम्मान योजना जो लाए ये बहुत अच्छी चीज है और होनी चाहिए। लेकिन मामला है कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रहे। अगर केंद्र सरकार से इनको सहयोग मिलता तो ये दिक्कत नहीं होती, फंड भी मिलता। लेकिन फंड जो भी पैसा इनका है केंद्र सरकार दिया नहीं। अच्छा ये बताइए मुखिया जी कि बिना कोई काम किए बैठे बिठाए सम्मान के नाम पर प्रति माह राज्य सरकार अरबों रुपए ऐसे ही दे रही है, क्या ये उचित है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जो है जो पैसा जो दिया जा रहा है इसमें दिया जा रहा है कि जो औरत लोग, लड़की लोग पैसा के लिए जैसे बहुत दिक्कत होता था, माँ बाप से मांगना पड़ता था, पति से मांगना पड़ता था, या तो मजदूरी करना पड़ता था, या तो यानी उसको बच्चा पढ़ाना है, या कोई पर्सनल उसका काम है, रोजी रोटी भी बहुत आदमी का चलाना है, तो दिक्कत होता था। तो लोग तो कह रहे हैं कि जो अलग अलग विभाग हैं उनका वेतन रुका हुआ है, पेंशन का पैसा नहीं मिल पा रहा है, उन महत्वपूर्ण चीजों को रोक के, और सरकार जो है सो मैया सम्मान का पैसा दे रही है। नहीं, वो तो देखिए वेतन और पेंशन ये तो लागू है, ये मिलेगा। कुछ लेट होता है, कुछ कारण है। कारण ये है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो इन लोग का फंड था, पैसा था, वो पैसा मिला नहीं। सरकार मांगते मांगते रह गया, लेकिन आज तक केंद्र सरकार इसको पैसा दिया नहीं। अगर पैसा झारखंड को मिल जाता तो इनको दिक्कत नहीं होती, सबको पेमेंट होगा। और अब ये जैसे लागू एक जो किए हैं ये कि हमको राजस्व वसूली करना है, अगर ये राजस्व वसूली पूरा झारखंड का अगर हो जाए तो न तनख्वाह को दिक्कत होगा, न पेंशन में दिक्कत होगा, न सरकारी काम में दिक्कत होगा। अच्छा बताइए कि कल 26 जनवरी है, पूरा देश जो है वो राष्ट्रीय पर्व मनाएगा। आप जो है सो पंचायत और जिले के लोगों को, प्रदेश के लोगों को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे गणतंत्र दिवस के अवसर पर? सबसे पहले मैं पूरे देश को, पूरे अपने पंचायत के लोगों को शुभकामनाएं दी गणतंत्र दिवस के अवसर पर। और मैं कहना चाहूंगा कि तमाम अपने हिंदुस्तान के जितने लोग हैं आपके चैनल के माध्यम से कि वो संकल्प लें और कल कि हमको हिंदुस्तान में जो भी गड़बड़ी है, जो भी मामला है, जो नेता टाइप के आदमी है, जो सरकार चला रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक अगर बढ़िया से चलावे तो हिंदुस्तान में किसी चीज का कमी नहीं होगा। लेकिन लूट खसोट ये बंद होना चाहिए। मैं यही सबको कहना चाहूंगा कि पूरे हिंदुस्तान लेवल पर जो भी पदाधिकारी है, जो देश को चला रहे हैं, ईमानदारी से अपना कसम खाए कि हमने हिंदुस्तान को ईमानदारी से, जिस तरह से देश को आजाद कराया, नेताओं ने अपनी जान को बलि दिया, उस तरह से अगर आज हिंदुस्तान, अगर नेता सुधर जाए तो हिंदुस्तान एकदम अच्छा से चलेगा, कहीं गरीबी नहीं रहेगा। लेकिन नेताओं के चलते ये दिक्कत हो रही है पूरे देश में। चलिए
आप सुन रहे थे मुखिया मोहम्मद शमीम को, जो कि बेंगाबाद प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष हैं। कल पूरे देश भर में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने पंचायत, गिरिडीह जिला, बेंगाबाद प्रखंड, गिरिडीह जिला, झारखंड प्रदेश और देश भर के जो हमारे लोग हैं उन सभी को शुभकामनाएं और बधाई दे रहे थे। धन्यवाद।